एक स्ट्रैटेजी जो आप बच्चों को बताना चाहोगे कि ये कर लो फिर तो रैंक पक्का है। एक तो रिविजन्स करने हैं एटलीस्ट थ्री थ्री रिविजन्स पर्टिकुलरली नहीं, बट फिर ऐसा होना चाहिए कि आपको याद रहनी चाहिए चीजें, आप जितने भी रिविजन्स करो। आपने 15 मिनट्स को कैसे यूज किया था जो मिलता है पेपर? एक तो अल्टरनेट जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो टू टू ए फोर फोर ए सिक्स सिक्स ए, तो उसमें से सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। एक तो वो, और अगर फिर भी टाइम बचता है, क्योंकि अगर वो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर आसान है आपको आता है तो मतलब वो हो जाएगा, अदरवाइज ट्रिकी है तो फिर नहीं होगा डिसाइड। हेलो भूमिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 4 लाख के सीएस एग्जीक्यूटिव में? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था जब मैंने रिजल्ट में मतलब देखा था। फिर सेकंड टाइम देखा तो लगा कि हाँ हाँ, फिर उसके बाद अहमदाबाद के चैप्टर ऑफिस से जब मुझे कॉल आया है सीएसआई की तरफ से, तो फिर लगा कि हाँ हाँ मेरा ही है वो। तो फिर खुशी होने लगी कि हाँ। ओ माय गॉड, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हाँ। तो रैंक आएगी। सो भूमिका, आप गुजरात से हो? यस मैम। ओके, आप अपना मतलब अपने बारे में कुछ बताओ, आपने सीएस क्यों लिया, आपकी फैमिली के बारे में। मतलब जिस मतलब जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ वहां पर मतलब मेरे सीनियर्स है वो सीए सीएस मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादातर। तो और उनमें से बहुत की मतलब ऑल इंडिया रैंक भी आ चुके हैं, तो मतलब उनको देख के लगता था कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लेने हैं। फिर लॉ से एक मतलब मुझे लॉ पसंद तो था, पर ऐसा कभी पता नहीं था कि सीएस में लॉ होता है एंड कि पढ़ सकते हैं। बट फिर कुछ सोचा कि सीए तो नहीं करना, कुछ अलग करते हैं, इसलिए फिर मैंने सीएस लिया एंड धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लग गया बहुत लॉ वगैरह पढ़ने में। आपने 12th के बाद सीएसईटी वाला रूट हाँ पकड़ा? हाँ हाँ। तो अभी आपकी एज क्या है? 18। 18? ओ माय गॉड, मतलब आज तो घर में एकदम मिठाई जोरों शोरों से सब चल रहा होगा, राइट? परफेक्ट। जैसे आपने कहा आप गुजराती मीडियम से हो? नो मैम, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम पढ़ा था, ओके। फिर तो सही है, ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी लैंग्वेज और ये सब। मीडियम। ठीक है। सो भूमिका, जैसे हमारी ऑडियंस है एकदम बेकरार बैठी है कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, कैसे आपने किया था, ये सब मुझे भी जानना है। मतलब सबसे पहले तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो बचपन से कि स्कूल में अच्छे खासे परसेंटेज आ जाते थे? हाँ मतलब परसेंटेज ऐसे तो अच्छे ही आते थे, मतलब इन ट्वेल्थ आई गॉट 93%। वाह, फिर तो यार बढ़िया है। ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूटिव को लेके अप्रोच क्या था, किस तरीके से आप पढ़ते थे? एग्जीक्यूटिव मतलब थोड़ा ऐसा लगता था कि टफ है, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से रिविजन्स भी करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक पेपर्स देने हैं, मतलब प्रॉपरली पढ़ना है, इसको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके, तो आपका आपका पोर्शन कब खत्म हो गया था खुद पढ़कर? मार्च के फर्स्ट वीक, मार्च? मतलब एक बार लेक्चर देख के खत्म हो गए थे मार्च के फर्स्ट। और आपने कितनी बार रिवीजन किया था एग्जाम के पहले? टू रिविजन तो पूरे हुए थे, पर तीसरा रिविजन मतलब पूरा नहीं हुआ था। ओके। एंड पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे आपने? वो तो बहुत सारे किए थे मैंने। ओके, आपने सेल्फ स्टडी की है कि कोई कोचिंग ली थी? कोचिंग भी ली थी, कोचिंग के ही लेक्चर्स पूरे हुए थे मार्च के फर्स्ट वीक तक, उसके बाद से सेल्फ स्टडी। कहाँ से लिया था आपने कोचिंग? हर मतलब सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट फैकल्टीज लिए थे मैंने। ओके, तो ऐसे कोई ग्रुप 1 ग्रुप 2 कहाँ से? हाँ, फॉर ग्रुप वन मैंने पीडब्ल्यू के लेक्चर्स लिए थे। पीडब्ल्यू? हाँ, मतलब ये पीडब्ल्यू के बारे में मैंने ऐसे लाइक सुना है, बहुत अच्छा है, रीजनेबल कोचिंग है, क्या एक्चुअल में अच्छा है? आपको अच्छा लगा वहां पे पढ़ाई? वो बोलते हैं ना, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो कहीं भी, और ना पढ़ना हो तो फिर आपको कितना भी अच्छा मिल जाए नहीं पढ़ सकते, तो इट्स वाह। लाइक तुम अगर ध्यान दो तो सब कुछ अच्छा ही है। कुछ पीडब्ल्यू का कोई एक पर्टिकुलर फीचर जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, उनके मतलब जो वीकली टेस्ट वगैरह होते थे वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो वीकली क्वेश्चंस डालते हैं, जो भी दो चैप्टर्स खत्म होते हैं दो तीन वीक में, तो हर सब्जेक्ट वाइज वो डालते थे उसका, तो वो मुझे अच्छा लगा। वाह, मतलब वो लोग लेक्चर्स के साथ आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते थे? हाँ हाँ और कोई पर्टिकुलर फैकल्टी जो आप हमारे मतलब आप बच्चों को रिकमेंड करोगे कि वो पीडब्ल्यू में जाए? है वर्थफुल? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। जा और सकते। रीजनेबल भी है, राइट? और यस। कोई फैकल्टी जो आपको बहुत अच्छा लगा हो पीडब्ल्यू का? मेहंदी मैम, मेहंदी तोशनीवाल मैम। या मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, राइट? हाँ मैंने वो भी देखा है। वेरी गुड यार, फिर तो बढ़िया है, मतलब सही चल रहा है आपका तो। कोई पर्टिकुलर ऐसा
एक स्ट्रैटेजी जो आप बच्चों को बताना चाहोगे कि ये कर लो फिर तो रैंक पक्का है। एक तो रिविजन्स करने हैं एटलीस्ट, थ्री रिविजन्स पर्टिकुलरली नहीं, बट फिर ऐसा होना चाहिए कि आपको याद रहनी चाहिए चीजें। आप जितने भी रिविजन्स करो, फिर वो 3 है 4 है जितने भी आपके, पर हम्म। 3 तो ज्यादातर लगते चाहिए ही है याद करने के लिए। और फिर पेपर सॉल्व करने चाहिए, मतलब जो भी पास्ट ईयर्स, माना आईसीएस है एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर निकालती है, मेरे अटेम्प्ट में भी किया, पर फिर भी प्रैक्टिस हो जाती है। एटलीस्ट 3 घंटे सेट करके टाइमर हमें करना चाहिए एक बार प्रैक्टिस, तो पेपर हमेशा कंप्लीट हो जाता है एग्जाम। ओके, आपने 100% अटेम्प्ट किया था? सिर्फ 2 सब्जेक्ट को छोड़ के, एक टैक्स एंड एक कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर इस बार ट्रिकी आया था, एंड टैक्स तो बहुत लेंथी था, और इस बार थ्योरी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे उन्होंने। ओके। ओके, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 100% सब में अटेम्प्ट करना। हाँ बाकी सब में किया था, उनमें भी मतलब जस्ट मिस मिस ही हुआ था। कंपनी लॉ में मैं 90 मार्क का मैंने अटेम्प्ट किया था, एंड फॉर टैक्स 85। ओके, जब आप पहला दिन पेपर देने गए थे आपका क्या रिएक्शन था पेपर देख के कि JIGL? मतलब एकदम नया नया था, क्योंकि ना हार्ड लग रहा था ना इजी लग रहा था, बस नए नए क्वेश्चंस थे, क्योंकि प्रैक्टिस किया था, बट फिर भी एकदम नए नए क्वेश्चंस फील हो रहे थे। और जब पहला क्वेश्चन लिखा तो वैसे थोड़ा फ्रेमिंग में डर लग रहा था कि मैं सही तो फ्रेम कर रही हूँ ना, पर फिर वो धीमे धीमे कि हाँ पेपर कंप्लीट भी करना है, तो करके धीमे धीमे फिर हो गया। फिर उसके बाद तो यूज टू हो गया नेक्स्ट डे से, तो कि पेपर देने रोज। आपने 15 मिनट्स को कैसे यूज किया था जो मिलता है पेपर? एक तो अल्टरनेट जो क्वेश्चंस होते हैं, या तो 2 2 ए 4 4 ए 6 6 ए, तो उसमें से सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। एक तो वो, और अगर फिर भी टाइम बचता है, क्योंकि अगर वो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर आसान है आपको आता है तो मतलब वो हो जाएगा, अदरवाइज ट्रिकी है तो फिर नहीं होगा डिसाइड। तो अगर आपका डिसाइड हो गया है तो फिर दूसरे क्वेश्चन रीड करने चाहिए, और दिमाग में से मतलब थोड़ा बहुत फ्रेमिंग कर लेना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। मतलब जो सेक्शंस हो गए जैसे याद कर लेने चाहिए, दिमाग में आ जाते हैं वो वापस से। ओके, मतलब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते थे एंड उस हिसाब से फिर टाइम बच जाता था आपका। परफेक्ट। एंड आपने राइटिंग का अप्रोच कैसे रखा था? मतलब एक एक 5 5 मार्क्स के लिए आप कितना क्वांटिटी लिखते थे, एक पेज या कितना? वैसे तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे तो 1 पेज, और नेक्स्ट पेज की थोड़ी बहुत लाइनें, मतलब 1/3 या फिर 1/4 पेज। और अगर कुछ क्वेश्चन जैसे छोटे पूछे थे एसबीएल पार्ट बी में इस बार, तो उसका तो 1 पेज में ही आ गया था। बाय द वे भूमिका, आपको पता है मैंने देखा इस बार का रिजल्ट, बच्चे CFM में बहुत फेल हुए हैं, तो आपका कैसा गया था CFM एंड आपने कितना स्कोर किया उसमें? 86। 86? ओ माय गॉड, यस। मुझे आपके स्कोर जानने, क्या स्कोर है आपका? जेएचएल 62, फिर वाह। एसबीएल 59, सीएफएम 86, कंपनी लॉ 41, फिर सीएमएसएल 49, फिर ईसीआईपीएल 62, एंड टैक्स 56। ओ माय गॉड, 86 CFM! क्या क्या कर कैसे किया आपने, क्या स्ट्रेटेजी थी उसकी? कुछ नहीं मतलब मैं अल्टरनेट डेज पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना लास्ट के कुछ मंथ, वो प्रैक्टिस करती हूँ। एक दिन टैक्स एक दिन सीएफएम, एक दिन टैक्स एक दिन सीएफएम। ओके। बच्चों के क्यों टफ गए? मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या मिस्टेक्स करते होंगे बच्चे? जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो इस मतलब ऐसे टॉपिक से पूछे थे कि जो मतलब ध्यान ना जाए जिन टॉपिक्स पे, एकदम लास्ट लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं ना। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थोड़े घुमा भी दिए थे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, वो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा और ऐसे मतलब ग्रैंड जैसे पूछ लिया था, जो जनरली नहीं पूछती। ओ। और ऐसे चैप्टर में से भी था जो नहीं एक्सपेक्टेड था। ओके, ना आपने टैकल कर दिया इस सिचुएशन को अच्छे से। हाँ। आप आपने मॉक टेस्ट दिया था? हाँ। तो वो हेल्प किया है आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन? हाँ। हाँ बहुत। पर सीएफए में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, बाकी 6 सब्जेक्ट्स में दिया था। ऐसे कैसे हो गया? वाह, मतलब आपकी हाँ। प्रैक्टिस तगड़ी रही होगी CFM की, इसलिए ऐसा हुआ है। बढ़िया बढ़िया। तो आपका पूरा दिन कैसा दिखता था जब आप लेक्चर्स देखते थे, रिवाइज करते थे? हाँ, कब उठते थे, कब सोते थे? वो डिपेंड करता है, मतलब मेरी रेगुलर कॉलेज थी, पर लास्ट लास्ट में मैंने कुछ छुट्टियां रख ली थी मेरे कॉलेज में। तो डिपेंड करता है, अगर मैं कॉलेज जाती थी तो फिर नून तक का टाइमिंग कॉलेज में ही चला जाता था, फिर उसके बाद आके लंच करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। कभी कभार बहुत ऐसे लगता था कि नहीं हो रही पढ़ाई, तो फिर आधे घंटे
15-20 मिनट ऐसे पावर नैप लेके फिर पढ़ने बैठती थी। फिर वो छोटे छोटे ब्रेक ब्रेक लेती थी, फिर रात को 11 या 11 या 12 o'clock तक पढ़ा, फिर सो जाती थी। और अगर कॉलेज नहीं जाती थी तो फ्रॉम 6 o'clock आई यूज्ड टू स्टडी, बट फिर देन आई यूज्ड टू टेक ब्रेक फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, मतलब अपने कॉलेज के साथ मैनेज करके रैंक लाया है। यस मैम। लेक्चर्स कंप्लीट कर रिकॉर्डेड थे कि लाइव थे आपके लेक्चर्स? सम वर रिकॉर्डेड, फिर कुछ लाइव थे, जैसे पीडब्ल्यू का जो ग्रुप 1 था वो लाइव था। लाइव था, वाओ। आई मीन अमेजिंग यार भूमिका, बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट में जाते जाते आप बस जो बच्चे भी दिसंबर में अटेम्प्ट देंगे उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हो? रिविजन्स कर लेना पूरे जितने हो सके, और पेपर देना, उससे पता चल जाएगा वीक पार्ट कौन से और कौन से पे ध्यान देना जरूरी है। और जो आईसीएसआई के क्वेश्चंस है वो देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वो रिपीटेटिवली भी पूछते हैं, एक तो ही टॉपिक्स है ऐसे पर वो पूछते हैं, तो वो भी देख लेना अच्छे से। बाकी तो अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। बस एक और लास्ट क्वेश्चन कि लास्ट डे रिवीजन आप कैसे करते थे कि कल ही पेपर है और आज आ गया ऐसे? पहले से, मतलब जब एग्जाम शुरू हुए उससे पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहाँ से कौन से मतलब पढ़ना है, कौन से मेरे रहेंगे सब मटेरियल्स। तो कुछ में मैंने मॉड्यूल यूज की और मैक्सिमम में नहीं की। कुछ में मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे तो वो पढ़ लिए फटाफट, क्योंकि देखे हुए ही थे तो वो फटाफट जल्दी जल्दी हो गया मेरा। उसके अलावा फिर कुछ में मैंने मॉड्यूल्स यूज की थी, क्योंकि चैप्टर्स मैंने उसी में मार्क कर रखे थे, तो वो फिर मॉड्यूल थी। परफेक्ट, मतलब पहले से ही प्लान करके रखा था कि इस सब्जेक्ट का स्टार्ट मैं यहाँ से हाँ। करूंगी और ऐसे। हाँ। आपको ऐसा कुछ थोड़ा सा फील हो रहा है कि काश 3 आ जाता? और हाँ। हो रहा है? अरे नॉर्मल है, होना चाहिए, बट यार 4 बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं आया है 4। अब मैं तो टॉप 5 में भी नहीं आई हूँ, मेरे को 9 आया है, सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इंजॉय करो इस मोमेंट को। एंड लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपके फैमिली वाले भी बहुत प्राउड होंगे आपसे। अभी प्रोफेशनल की तैयारी करोगे, राइट? तो इंटर्नशिप साथ में करना है आपको कि पहले प्रोफेशनल दे दोगे? मोस्ट प्रोबेबली तो पहले प्रोफेशनल देने का ही सोचा है, बट इफ अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई अच्छी जगह मुझे इंटर्नशिप मिली तो फिर मैं ले लूंगी। ओके, बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन भूमिका वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच। ये वीडियो बच्चों को बहुत हेल्प आने वाली है, जो भी आपने एकदम ऑनेस्ट होके गाइड किया है। थैंक यू सो मच भूमिका।